जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है और अपने चैनल पे मैं पशुपालन से संबंधित जानकारी भी देता हूँ और अपना रूटीन लाइफ भी शेयर करता हूँ। दोस्तों आज है 13 मई और इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी फिलहाल मैं हूँ अपनी गायों के पास और सारी गाय बढ़िया है, स्वस्थ है और सफाई वगैरह सारी सुबह सुबह हो चुकी है। 1 घंटा लगता है जैसा कि आप सब जानते हैं। अभी अभी ये खाद उठा था, इसको उठे हुए लगभग 2 दिन हुए और वापस से ढेर लगना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए, इस बार दोस्तों मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वैसे तो अब इस बार यहाँ पर खाद रहेगा ही नहीं। अब तो हम यहाँ से शिफ्ट होंगे अपने शेड पे, वहाँ डेयरी पे जहाँ बन रही है, तो वहाँ पे खाद का सही उपयोग होगा क्योंकि वहाँ पर जगह भी है थोड़ी आसपास, तो हम थोड़ा बहुत पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं, थोड़ी बहुत सब्जी भी लगा सकते हैं। उसके बाद खेती वगैरह का इलाका है, गाँव से ग्रामीण क्षेत्र है जुड़ा हुआ, तो खाद की आवश्यकता किसानों को होती है। तो यहाँ तो सिटी के बीच में रहने के कारण कोई लेने वाला नहीं था, इसीलिए सस्ते दाम में चला गया। लेकिन वहाँ तो गांव है आसपास में, तो कोई भी किसान अपने घर से उठा लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वहाँ पर खाद का रेट सही मिलेगा। तो अभी तक था जो कट गया समय, यहाँ पर निकल गया टाइम। अब तो वहाँ पर नई उम्मीदें, नई आशाएं और नई चीज़ों के साथ शुरुआत होगी। और एक भाई का कमेंट आया था कि आपने इतनी दूर क्यों लिया। मेरे घर से लगभग 4 किलोमीटर है जहाँ पर हमारा शेड बन रहा है गायों का, तो 4 किलोमीटर है यहाँ से। तो कमेंट आया था कि आपने इतनी दूर क्यों लिया, घर के पास कहीं ले लेते। तो देखिए, पहली चीज़ तो शहर के बीच में पशुपालन करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपको ये जगह की ज़रूरत होती है। इस काम में खेती बाड़ी की ज़रूरत होती है। आपके साथ साथ पशुपालन के साथ खेती वगैरह हो तो आपको कोई समस्या आएगी नहीं। आपको हरा चारा, भूसा, ये सारी चीज़ें खेत से उपलब्ध हो जाती हैं। तो इसलिए खेती बाड़ी वाली जगह होनी चाहिए। पशुओं को खुला चरने के लिए, घूमने के लिए थोड़ी बहुत जगह होनी चाहिए। शहर के बीच में कहीं पर एक प्लॉट लेके, ज़्यादा बड़ा प्लॉट लेके भी अगर आप काम करते हैं तो भी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि शहर के बीचों बीच पशु को घूमने फिरने के लिए जो खुला वातावरण चाहिए होता है वो सब कुछ नहीं होता है। और भविष्य में ऐसा हो ही रहा है हर जगह कि शहरों से डेयरियाँ हटाई जा रही हैं, बाहर कहीं ना कहीं एक जगह पर शिफ्ट कर दी जा रही है सारी डेयरियाँ। हमारे यहाँ भी ऐसा हो रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ वहाँ नहीं हो रहा है। लेकिन भविष्य में यहाँ से भी आगे आने वाले 1-2 साल के अंदर पशुओं को शहर से बाहर कर दिया जाएगा। तो कहीं शहर के बीचों बीच प्लॉट लेके काम करना कोई कहीं से कहीं तक सही नहीं था, इसलिए हमने कहीं बाहर लिया। और शेड का एक कमेंट आया था कि आप शेड का अगर दरवाज़ा बंद कर देंगे तो फिर आप खुद नहीं रह पाएंगे उसके अंदर, पशु तो दूर की बात है। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि ऐसा है, लेकिन ये जो डिज़ाइन है, जो भी है, जैसा भी है, ये मेरे पिताजी का बनाया हुआ है। इसमें मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं है, मैं इसमें कुछ नहीं, मतलब मेरी सलाह का कोई रोल नहीं था। तो उन्होंने अपने हिसाब से बनाया है। एक सीज़न हम निकालेंगे इसमें, अभी बरसात आने वाली है, गर्मियाँ चली रही हैं, सर्दियाँ और काटेंगे। जो जो समस्याएं नज़र आएंगी, जो जो दिक्कतें आएंगी, जो परेशानी नज़र आएंगी, वो उनको समाधान किया जाएगा। लेकिन शुरुआत में ही अगर खुला हवादार बनता तो बात अलग होती। लेकिन जो भी है, अब जैसा भी है, तो उसके साथ हम 1 साल बिताएंगे, 1 साल समय देंगे और वक्त के साथ साथ देखेंगे कि क्या चीज़ों का सुधार करना है, वो किया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों सारी गाय बैठी हुई हैं। रात में दोस्तों बारिश का मौसम था और बहुत बूंदाबांदी भी होती रही, बीच बीच में रुक रुक के होती रही। तो दिक्कत तो है ही, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि भूसा वहीं रखा हुआ है। गाय अगर बारिश तेज हुई तो फिर कोई साधन नहीं है। और अपने आप प्राकृतिक रूप से जब से ये मतलब काम चालू हुआ है शेड का और अब जाने का समय आ रहा है, तो धीरे धीरे दोस्तों ये खूंटे भी साथ दे नहीं रहे। अब एक खूंटा वो उखड़ गया अपने आप, कल गाड़ा गया नया। यहाँ पर एक था, वो वहाँ फटा पड़ा हुआ है, तो वो खूंटा बर्बाद हो गया। एक नंदिनी ने उखाड़ लिया परसों, तो यहाँ गाड़ा गया। एक वहाँ पर कपिला बनती थी, लोहे का तार था, एंगल टाइप का गड़ा हुआ था, वो भी उखाड़ लिया इसने, कपिला ने। उसके बाद ये वाले को भी ठोक ठोक के सही करता रहता हूँ, ये बल्कि ज़मीन में गड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ये भी काम चला हुई है बस। तो सारे खूंटे भी अपने आप समय के साथ, मतलब सारी चीज़ें ऐसी होती जा रही हैं कि अब बस यहाँ से निकलो, खेल ख़त्म हो चुका है अब यहाँ का, ऐसा होते जा रहा है। और मेरा खुद का भी अब दोस्तों यहाँ पर मन नहीं लग रहा ज़्यादा, क्योंकि बहुत परेशानी हो रही है और बर्बादी ही बर्बादी हो रही है। मतलब अभी तक तो चलो समय कट गया, क्योंकि मुझे पता था कि अब समय यहीं काटना है। जब कोई व्यवस्था नहीं थी तो गुजारा कर रहे थे कैसे न कैसे करके। तब मेरे पास ये 5-6 ड्रम हुआ करते थे, गाय सारी ड्रमों में खाती थी, ड्रमों में पत्थर रख दिया करते थे, आजू बाजू बोरियां लगा दिया करते थे ताकि भूसा गिरे तो बोरी के ऊपर गिरे, फिर बटोर के ड्रम में डाल देंगे।
तो इस तरीके से काम किया करते थे। और बरसात के मौसम में तो आप लोगों ने पुराने चैनल में वीडियो में देखा ही होगा कि कितनी दिक्कत होती थी। अभी गर्मी के मौसम में तो ऐसा है, भूसा गिरता है तो हम उठा के उसको वापस डाल देते हैं ड्रम में, खा लेती है गाय। लेकिन बरसात के मौसम में जब कीचड़ जाती है ना, तो वो भूसा जो नीचे गिरता है वो मिट्टी के साथ सन जाता है, वो किसी काम का बचता नहीं है। तो इतना बर्बाद हुआ है सब कुछ, इतना मतलब मैं पनप ही नहीं पा रहा ढंग से यहाँ पर। लेकिन फिर भी हमने बहुत अच्छा काम किया है। इन सारे नुकसानों को छोड़ के, ये सब कुछ जो बर्बाद हुआ है वो सब छोड़ के, इनको नज़रअंदाज करके बस मेहनत करते चल रहे हैं, करते गए हैं। तो आज मैं फिर भी संतुष्ट हूँ। मैं कहीं से कहीं तक घाटे में अपने आप को नहीं मानता हूँ, मैं बहुत प्रॉफिट में हूँ। और मैंने जो लागत लगाई थी 1.5-2 लाख रुपए की, वो मेरी गाय सेल करने के बाद मेरी वापस आ चुकी है। मेरे पास मेरे घर के सारे बच्चे हैं, बच्चियाँ मेरे घर की हैं, मुझे अब गाय खरीदने की आवश्यकता नहीं है। 1 साल बाद मेरे पास गाय होंगी, सारे बच्चे बड़े हो जाएंगे। भगवान की कृपा से सारी बच्चियाँ हैं मेरे पास। कोई मेरी गाय ने अभी तक बछड़ा दिया नहीं, एक ने दिया था तो वो ये रहा। बाकी मतलब जो भी व्यवस्था है सब हमारे पास बची है। 1 साल बाद ये सब की सब बड़ी हो जाएंगी। और अब मुझे 3 साल तक, लगभग 2 से 3 साल तक कोई गाय सेल करनी नहीं है। अब मैं इनको ही, इनसे ही बच्चे तैयार करूंगा, इन्हीं को रखूंगा अपने पास। तो आने वाले 2-3 साल में, जो 4 साल में मेरे पास आज मेरे घर के बच्चे हैं और 3 गाय मैंने सेल कर दी, ये स्थिति आपको दिख रही है 4 साल में कि मेरी लागत जो थी, वो मैंने जो धंधे में लगाया था 1.5-2 लाख रुपए, वो मेरा वापस आ गया। मेरे पास दूध ज़्यादा हो रहा है, पहले से ज़्यादा हो रहा है। 3 गाय से जो दूध हुआ करता था पहले, उससे ज़्यादा अब हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो थी, वो अब स्थिति 3-4 साल में जो आई है, ये आने वाले 3-4 साल के अंदर कुछ और होगी। अभी तक मेरे पास ये था कि व्यवस्थाएं नहीं थी ढंग से, गायों के लिए प्रॉपर रखने की व्यवस्था नहीं थी। तो अब वो सारी व्यवस्थाएं भी बन गई हैं। तो वक्त आने वाला सही होगा, इसी उम्मीद के साथ। और टिके रहे, हमेशा मेहनत करते रहे। तो आज धीरे धीरे करके मुझे आने वाला समय नज़र आ रहा है कि हाँ अब अच्छा होगा। और बस यही उम्मीद है दोस्तों, जो आपको काम करने के लिए हमेशा प्रेरणा देती रहती है। अगर उम्मीद नहीं रहेगी जीवन में, आपकी आशा नहीं रहेगी, आपकी सोच आपके साथ नहीं रहेगी, आपके मन के अंदर निराशा आ जाएगी, आप हताश हो जाएंगे, आप हार जाएंगे, तो फिर तरक्की होना कभी नहीं हो सकती। और अगर आपके मन में उम्मीद है, आप दिल से जानते हैं कि आज जो हो रहा है होने दो, ये वक्त है, कट जाएगा, आने वाला समय अच्छा आएगा, मेहनत करते चलो तो आने वाला समय ज़रूर अच्छा आएगा। तो बस दोस्तों यही है। और रात को इन लोगों ने काफ़ी सारा छोड़ दिया था, ख़ासतौर पे डेजी ने कम खाया था, और लाली का भी थोड़ा बहुत यहाँ पर रखा हुआ है, देखिए इकट्ठा किया हुआ है। दोस्तों कल रात को जो इन्होंने कम खाया है, उसके पीछे कारण यही है कि मेरे पास अलसी की खली ख़त्म हो चुकी थी, सिर्फ पशु आहार था और चोकर था। इसके बाद मैंने सानी बनाई है। खली सिर्फ इतनी थी कि आज सुबह के लिए हो जाए, तो मैंने रात को भिगो दी थी और अब सुबह में सानी में इस्तेमाल कर लूँगा। तो आज लाना पड़ेगा मुझे चोकर और साथ में अलसी की खली भी। तो ये दोनों चीज़ें लेके आऊँगा आज, और उसके बाद फिर इनके लिए शाम के लिए व्यवस्था हो जाएगी। अभी के लिए तो फ़िलहाल मैंने भिगो के रखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। अभी फ़िलहाल पशु आहार भिगो रखा है, और साथ में ये रही अलसी की खली। इसके अंदर है अलसी की खली, इसके अंदर है पशु आहार और चोकर। तो ये अभी के लिए काम चल जाएगा। इतनी सानी बची हुई रात वाली, तो ये मैं अभी इनको खाने के लिए रख देता हूँ, लक्ष्मी को और मंगल को। तो ये खा लेंगे, और फिर करता हूँ मैं गायों की मिल्किंग और बनाता हूँ इनके लिए सानी पहले, फिर उसके बाद चलते हैं दूध देने। फिर मिलता हूँ दोस्तों आपसे। चलिए दोस्तों, इस वक्त बज रहे हैं शाम के 6 और अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपनी गायों के पास। सुबह गायों की मिल्किंग की, सानी वगैरह बना के रखी, सबको सुबह खिला पिला दिया, और उसके बाद चला गया था मैं दूध देने। दोस्तों दूध देने चला गया था मैं लगभग 10:30 बजे, और फिर लौट के आया हूँ 2 बजे। 2 बजे इसलिए लौट के आया हूँ क्योंकि आज मैं गया था अपने प्लॉट पे, जहाँ पर गायों का शेड बन रहा है। तो वहाँ जाके मैंने देखा कि आज क्या काम चल रहा था, आपको बताता हूँ। वहाँ दोस्तों हो रही है आज कुटाई। 3 डंपर डल चुके हैं, फिलिंग पूरी हो चुकी है, पानी से जो मुरम डलवाई थी वो अच्छी तरीके से बैठ चुकी है। अब उसकी आज हो रही थी दुरमट से बढ़िया तरीके से कुटाई, ताकि वो पूरी लेवल से बढ़िया सेट हो जाए, और बाद में जब हार्ड कोट हो तो मिट्टी धसे ना। तो इसके लिए लेवलिंग की जा रही थी बढ़िया तरीके से। और आज सीमेंट भी आ गई है, रेत भी डल गई है, कल होगा हार्ड कोट। तो हार्ड कोट जब होगा दोस्तों, तो उसके बाद हमारा नान वगैरह बनाने का सिस्टम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो कल होगा हार्ड कोट हो जाएगा। तो ये काम चल रहा है शेड पे, तो बहुत ही जल्दी काम होगा कंप्लीट, बहुत ही जल्दी। इस तरीके से लग रहा है मुझे कि बहुत जल्दी, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हम बहुत जल्दी ही यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। और दोस्तों फिर उसके बाद मैं ये सब देखते देखते वहाँ रुका थोड़ी देर, फिर ऐसे करते करते मैं 2 बजे घर लौट के आया था। गायों को खाना पानी सब खिला के गया ही था मैं। फिर 2 बजे आने के बाद फिर से मैंने गायों को पानी वानी पिलाया, और आज 2 इस कारण से ही बच गए क्योंकि मैं, आप सब जानते हैं, मैंने सुबह बताया था कि अलसी की खली ख़त्म है मेरे पास,
और चोकर भी नहीं था सुबह, सिर्फ सुबह के लिए चोकर था, अलसी की खली, दोनों चीज़ें, मतलब चोकर भी खत्म था, अलसी की खली भी खत्म थी। तो ये एक बोरा लेके आया हूँ। ये है 50 किलो, ये 2350 रुपये की अलसी की खली। और ये देखिए, ये है इस तरीके से, ये है अलसी की खली। और ये चोकर का बोरा है 1200 रुपये का। तो ये दोनों चीज़ें समाप्त थी, तो आज ले आया हूँ। ये चलेगा मुश्किल से 2 दिन, और ये चलेगी लगभग 13-14 दिन चलेगी। पशु आहार भी थोड़ा ही है, तो इसके अंदर खली और पशु आहार भिगो रखा है। तो ये सब लेके भी आया, तो इन सब चीज़ों में टाइम लग जाता है। और मैं रोज़ सोचता हूँ कि मैं आज दोपहर में सोऊंगा नहीं, क्योंकि मैं दोपहर में सो जाता हूँ ना, तो फिर उसके बाद शाम का रूटीन सारा, मैं चाहता हूँ कि मैं 4 बजे से गायों को खुले में बांध दूँ। 4 बजे कड़क धूप होती है, ये भी कारण है कि 4 बजे से बांधूंगा धूप में तो बेचारी तपती रहेंगी। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जल्दी जल्दी काम निपटाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मैं 6 बजे के आसपास नीचे आता हूँ। जैसे 2 बजे घर आया, आने के बाद खाना वाना खाया, सो गया। उसके बाद उठा मैं 5 बजे, चाय वाय पीते नीचे आते आते 5:30-6 बज जाते हैं। उसके बाद लगभग 20 से 25 मिनट लगते हैं, यहाँ पर वीडियो शूट करता हूँ मैं आप लोगों के लिए। उसके बाद बज जाते हैं लगभग 7। फिर मैं ऊपर जाके थोड़ी बहुत वीडियो देखता हूँ, क्या कैसा एडिटिंग करनी, थोड़ा बहुत क्लिप व्लिप यहाँ वहाँ की करते करते बज जाते हैं 8 के आसपास। फिर मैं करता हूँ गायों की मिल्किंग। उसी बीच में मैं मिल्किंग के साथ साथ सानी भी बना लेता हूँ, तो फिर खाने के लिए रख देता हूँ। और फिर उसके बाद ये खाती रहती हैं लंबे समय तक, क्योंकि ड्रम रात भर छोड़ नहीं सकता बाहर गायों के सामने, क्योंकि यहाँ पर खुली जगह है। तो गाय आएंगी दूसरी, तो वो खाने लग जाएंगी, इनको मारेंगी ड्रम देख के। तो इसलिए चाहता हूँ कि सामने खा ले मेरे, उसके बाद ही मैं ड्रम अंदर रखूँ। तो इस चक्कर में मैं 12:30 बजे तक यहीं नीचे रहता हूँ और घूमता फिरता रहता हूँ यहाँ वहाँ, ताकि देखता रहूँ, गायों की नज़र मारता रहूँ। फिर जब ये पूरा खा पी लेती हैं, फिर एक बार फिर से पानी पिलाता हूँ, उसके बाद अंदर बांधता हूँ। तो इस चक्कर में मतलब सारा सिस्टम जो है मेरा, कि सुबह भी मैं 6 बजे उठता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सुबह 5 बजे उठूँ। 5 बजे तब उठूँगा जब रात को जल्दी सोऊंगा। रात को 1 बजे सोऊंगा तो 6 बजे उठता हूँ। तो ये सारा सिस्टम जो है दोस्तों बहुत ही गड़बड़ाया हुआ है यहाँ पे। और अगर मैं दोपहर में ना सोऊं, अगर मैं दोपहर की नींद ना मारूं, तो ये हो सकता है कि मेरा काम सारा जल्दी निपट जाएगा। मैं दोपहर में 4 बजे से काम शुरू कर दूंगा, गायों को धूप में बांध दूंगा, उसके बाद यहाँ पे सानी बना लूंगा। फिर उसके बाद 6 बजे तक वीडियो बन जाएगी, गाय खा ही चुकी होंगी, 7 बजे मिल्किंग कर लूंगा और उसके बाद फ्री। तो ये चीज़, लेकिन दोस्तों जब मैं दोपहर में खाना खाता हूँ ना, उसके बाद ऐसी भयंकर की नींद आती है कि मतलब खुद पे कंट्रोल नहीं रहता। मैं बैठे बैठे सो जाता हूँ। कुछ भाइयों के कमेंट देख पाता हूँ, उसके बाद देखते देखते फ़ोन हाथ से गिरने को हो जाता है मेरा। तो ये मतलब दिक्कत आ रही है। मैं चाह रहा हूँ कि अगर वहाँ शिफ्ट होंगे जैसे ही, तो फिर तो रूटीन चेंज हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ से मुझे सुबह 4:30-5 बजे जाना ही पड़ेगा। तो सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी और देख रेख का लफड़ा ख़त्म हो जाएगा। मेन चीज़ है जो रात को 12-1 तक देखते रहना है, उसके बाद भी बच जाता है, खा नहीं पाती हैं पूरा। फिर सुबह रखता हूँ वो खाने के लिए, तो वो लफड़ा भी ख़त्म हो जाएगा। गाय अपना आराम से गाय जब चाहे तब तक खाती रहे। उनके सामने हमेशा 24 घंटे खाना और पानी उपलब्ध रहेगा, तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स माइंड हो जाएगा और मैं और दूसरी चीज़ों को जल्दी निपटा पाऊंगा, काम कर पाऊंगा। वीडियो का टाइमिंग भी सेट करना है मुझे, कि ताकि काफ़ी भाई बोलते हैं कि आप जल्दी डालो। तो यही सब कारण है दोस्तों कि डालने का पूरा प्रयास करता हूँ, लेकिन थंबनेल बनाते बनाते समय निकल जाता है और फिर वीडियो अपलोड होने में भी टाइम लगता है। करते करते 9:30 बज जाते। कभी बहुत जल्दी शुरू करूँगा, गायों को अगर खाने वाले के लिए सानी नहीं बनाऊंगा तो फिर मैं 8 बजे डाल दूंगा। तो यही चीज़ें हैं, या तो इनका काम कर लूँ या वीडियो का काम कर लूँ, साथ साथ में दोनों काम करता हूँ तो दिक्कत आती है। तो मैं कुछ ना कुछ उपाय करूँगा जल्दी, ताकि सारा काम भी सिस्टम से हो जाए और वीडियो भी अपलोड टाइम से हो जाए। और वॉइस अगर सही नहीं आ रही है भाइयों, तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। नया फ़ोन चेंज किया है मैंने, तो इस कारण से ही दिक्कत आ रही है शायद। वैसे मैं एक बहुत ही जल्दी इस समस्या को सॉर्ट आउट कर दूंगा, और आपको जो भी दिक्कत आ रही है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, बस बहुत जल्दी ये समस्या सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये जो आवाज़ की दिक्कत आ रही है। तुम लोग क्या कर रहे हो? ये मिट्टी बना रहे हैं। किस लिए बेटा? क्योंकि हाँ ये ना हाँ, पेड़ की खाल देने के लिए। अच्छा अच्छा। और एक पेड़। ये यहाँ पर मिट्टी में पानी मिला मिला के कीचड़ बना रहे हैं भाई दोनों। ऋत्विक तुम्हारे हाथ दिखाना बेटा दोनों। है। क्या कर लिया तुमने? और गाय पीछे, गाय है, गाय मार देगी। अरे जल्दी डाल इसमें। हाँ। नाखून में भर जाएगी ना, फिर समझ में आएगा। हैं? क्यों ऋत्विक? नाखून में भर जाएगी, समझ में आ जाएगा बेटा। फिर क्या बना रहे हो?
कीचड़ डाले। कीचड़ बना रहे हैं। हाँ कीचड़ बना रहे हैं। ये पानी लेके आ रहा है। ये उठा लिया तुमने इंजेक्शन? ये देखिए नाखून में भरे गया आयांश। अले अरे अले क्या अले। दोस्तों काम शुरू करते हैं। वक्त बीता जा रहा है, फिर वही टाइम हो जाएगा जो रोज हो जाता है। तो जल्दी से जल्दी काम निपटाता हूँ, एक वीडियो अपलोड करता हूँ, आप लोगों से मिलता हूँ। फिर उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको इस तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ख्याल रखें दोस्तों।